यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री! क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार हैं? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब
अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर 2 वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है। वत्स, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहां तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना।
स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। माता, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बार मेरी ओर देख लेते तो कोई क्षति तो न होगी। नहीं सुलोचना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आ जाए। देख लीजिए, इन आंखों में कोई अश्रु नहीं। पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है, फिर रोना किस लिए? जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। मुझे सदा अपने साथ ही समझिए। सुलोचना, तुम धन्य हो, तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्रियों में होगी। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई।
वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। खिलाया खेल के अब ये खेल यही पर्याप्त हो, खेल यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो, और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो, वीर के हाथों प्राप्त हो। मेघनाद अब तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो, लीला यही समाप्त हो। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाद का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। ये मिथ्या है, ये संभव है। शुक,
इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए। मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो। ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें कि जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं, जो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है, उस इंद्रजीत को वन में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है, वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। नाना जी, इसमें कहीं कोई भूल है। इसने कोई और योद्धा को मरते हुए देखा होगा। आप देख लेना, मेरा मेघनाद थोड़ी ही देर में विजय का डंका बजाता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया है। अब आप अयोध्या चलिए, मेरा राज्याभिषेक कीजिए। नाना जी, हमें उसकी राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। शुक, तुम इसी समय जाकर कोषाध्यक्ष से कहो कि युवराज इंद्रजीत की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। जाओ। जाओ। हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, तुम विश्वासघाती हो, विश्वासघाती। सारण, तुम जाओ। तुम इसी समय जाकर नगर में विजय का डंका बजवा दो और उत्सव की घोषणा करवा दो। जाओ। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। हमारी आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का पालन हो। आज्ञा का महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि अब इंद्रजीत नहीं आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो सबसे पहले अपने पिता के पास आएगा, अपनी विजय का संदेश सुनाने। पहले वह हमारे पास आएगा, फिर अपने महल में जाएगा। वह परम पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें बांध लिया था तो उसी ने हमें छुड़ाया था। आप नहीं जानते नाना जी? मैं जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते कि वो पितृभक्त अब कभी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ, मृत्यु। इंद्रजीत की मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु तो हमारी दासी है। वह इंद्रजीत को कैसे मार सकती है? महाराज रावण, इंद्रजीत को मृत्यु ने नहीं मारा, आपके अहंकार ने मारा है। आपने अपने बल और पराक्रम से काल को तो बांध लिया था, परंतु अपने काम और अहंकार को बांध नहीं सके। आज उसी काम और अहंकार के हाथों आप पग पग पर हार रहे हैं। अहंकार ही आपके विनाश का मूल है। उसी अहंकार ने आपकी चेतना को ऐसा लुप्त कर दिया है कि इस समय आपको अपने पुत्र की मृत्यु का भी पूर्ण आभास नहीं है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि अंतिम पुत्र भी रण में मारा गया है, परंतु आपका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं कि महाबली मेघनाद मर गया है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। तुम सब मेरे सेनानी नहीं, शत्रु दल से मिलकर छद्मवेश में
षड्यंत्र रचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, मेरा मनोबल तोड़ने आए हो। पर मैं इस प्रकार नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं झुकूंगा। मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, दो, मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी, मत कहो मुझे रानी, मत पुकारो मंदोदरी। मैं एक माँ हूँ, केवल एक अभागन माँ, जिसके आंचल के फूल को उसी बगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला। तुम पागल हो रही हो मंदोदरी। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंकापति। अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की आहुति चढ़ा रहे हैं आप। आज मेरी कोख के अनमोल रत्न को, मेरे प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाद को अपनी वासना के ज्वाला में झोंक दिया आपने। अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता है आप। आप उत्सव मनाने की सोच रहे हैं ना? अवश्य, आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया। आज महाराज रावण के अहंकार की वेदी पर उनका अंतिम पुत्र भी बलि चढ़ गया। हाँ, ये तो सचमुच उत्सव मनाने का दिन है, यमराज के उत्सव का, मृत्यु के उत्सव का। अपने सारे पुत्रों का रक्त अपनी सारी प्रजा में बांट दीजिए महाराज। प्रजा में जिन माताओं की गोद उजड़ गई, जिन स्त्रियों के सुहाग लुट गए, उन सबको अपने पुत्रों का रक्त बांट दीजिए। सारी माताएं और सारी विधवा नारियां आपकी जय जयकार करेंगी। मनाइए उत्सव। प्रलाप बंद करो मंदोदरी। मेघनाद को कोई नहीं मार सकता। कौन कहता है मेघनाद मर गया? कौन कहता है? महाराज, आकाश में बिजली की तरह कड़कता, मेघमंडल की तरह गरजता, शत्रु दल से गूंज गूंज कर लंका की दीवारों से टकराता जयनाद पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरा मेघनाद अब इस धरती पर नहीं रहा। मेरा इंद्रजीत माता माता पुकारता, मेरे ममता के आंचल की छाया में अब फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मंदोदरी, मंदोदरी, महारानी, मंदोदरी, मंदोदरी, चलो। प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण विजयी हुए। इस राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया। उसने हर प्रकार की माया का प्रयोग किया, परंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण ने उसके सारे अस्त्र निष्फल कर दिए और अंत में रावण का यह सबसे महाबली पुत्र आपके छोटे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज सारी वानर सेना हर्षोल्लास के साथ आपके और श्री लक्ष्मण के नाम का जय घोष कर रही है। महाराज सुग्रीव, आपकी और आपकी सेना की सहायता से ही लक्ष्मण ये विजय प्राप्त कर सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।
लक्ष्मण, तुम्हारी इस महान विजय को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज सुग्रीव ने युद्ध में तुम्हारी वीरता और पराक्रम का सारा वृतांत हमें सुना दिया है। भैया, इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। ये सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। आप ये सब जानते हैं, फिर भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। तुम्हारी ये विनम्रता हमें बहुत अच्छी लगी। विनम्रता वीरों का भूषण होता है। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज की विजय का सबसे अधिक श्रेय महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की गुप्त मंत्रणा से ही तुम मेघनाद को उसका यज्ञ पूरा होने से पहले मार सके। हाँ भैया, मेघनाद परमवीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि वो निकुंभला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाद का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाद का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाद का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है। मानो आज मैं शत्रुहीन हो गया हूं। क्षमा प्रभु। पुत्र शोक से प्रतिहिंसा की जो ज्वाला लंकेश के हृदय में भड़क रही होगी, उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे। पुत्र शोक के प्रमोद में पागल रावण साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके न जाने क्या कर सकता है। प्रभु, युद्ध की रीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है। इसी मेघनाद ने आपको नागपाश का त्रास दिया था। लक्ष्मण भैया को वीर घातनी बर्छी से मूर्छित कर दिया था। अब सारी वानर सेना की इच्छा है कि इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राहि त्राहि कर उठे। वृक्षराज जामवंत, मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उसकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के अंत्येष्टि कर्म का अधिकार उसके पुत्र, भाई, पिता अथवा काका को होता है। इसलिए इस शव पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु।
द्वारपाल, अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं, उन्होंने उसके पुत्र का मृत शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। अति पराक्रमी महाबली पिता भक्त युवराज, एकाकी असहाय मृत द्वार पड़ा है आज। एक राजपुत्र, एक तेजवंत, एक शक्तिमान कहला के गया परम वीर की भांति, वीर के हाथ वीर गति पाके, सम्मान सहित रघुवर ने उसे भेजा निज वस्त्र उड़ा के, लंका का दीप लंका के द्वार हनुमान ने रख दिया लाके। क्या इस चेतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? परंतु हार कर जीने से भी क्या लाभ? फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी। प्रजा का आदर केवल वीरता पूर्वक युद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में। यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओ को पुत्रहीन कर दिया है। मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुष्य लगते हैं। देखो, राजकुमार के शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वयं की चादर से ढांक कर भेजा है। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दहकम दह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। लंकेश, आप सारे संसार का विध्वंस कर देंगे,
तो क्या इंद्रजीत की आत्मा को सुख पहुंचेगा? नहीं। हाँ महाराज, इंद्रजीत के अंतिम शब्द याद कीजिए, जब वो आपको समझाने आया था कि आपका और लंका का कल्याण इसी में है कि आप राम को पहचाने। यदि आपने सचमुच इंद्रजीत से प्यार किया है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, सीता को उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। सीता, 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 सारे अनिष्ट की जड़ सीता, सारे सर्वनाश की मूल सीता, मेघनाद की मृत्यु का कारण सीता। आज उस अनर्थ की जड़ को ही हम मिटा देंगे, सीता को ही यमलोक पहुंचा देंगे, यमलोक। सीता, एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे, तुम्हारे प्राणों से। नहीं, ऐसा निंदनीय कार्य महाराज रावण को शोभा नहीं देगा। दानवराज मैं, यदि आप मेरे ससुर न होते तो जिस हाथ ने रावण का हाथ पकड़ा है, आज हम उस हाथ को ही काट देते। आज शोभा अशोभा की बात करने का समय कहाँ रह गया है। मेघनाद की मृत्यु ने हमें उन्मत्त कर दिया है। आज हमें आभास हो गया है कि त्रिलोक विजयी रावण के कुल के विनाश का मूल कारण सीता ही है। आज हम उस विनाश की जड़ को ही उखाड़ देंगे, दानवराज, उस जड़ को ही उखाड़ देंगे। भगवान शिव के द्वारा दी हुई इस चंद्रहास से एक निर्बल अपने अधीन नारी का वध करके अपनी कीर्ति को कलंकित करोगे? दानवराज, वह नारी ही तो हमारी कीर्ति का सबसे बड़ा कलंक बन चुकी है। हमारी सुख शांति, ऐश्वर्य और भरे पूरे परिवार के सर्वनाश का कारण है। उसे मिटाकर अंतर में धधकती प्रतिहिंसा की ज्वाला तो ठंडी हो जाएगी। हे दशानन, जिस चंद्रहास से तुमने दिग दिगंत में अपने पराक्रम की धाक जमा दी, जिसकी धार से तुमने इंद्र कुबेर दिग्पालों के शीश अपने चरणों में झुका लिए, उसे एक निर्दोष निरीह नारी के रक्त से रंजित करोगे तो तुम्हारे आराध्य भगवान महादेव भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। स्त्री हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता दूसरी नहीं। नहीं, सीता जैसी अमंगलकारी स्त्री का वध कोई पाप नहीं। वो इस योग्य नहीं कि उसके लिए इतना मोल चुकाया जाए। नहीं बस, आज जो हम मोल चुका रहे हैं वो सीता का मोल नहीं चुका रहे, लंका की रक्षा का मोल चुका रहे हैं। यदि इंद्रजीत और पूज्य माल्यवान के संधि के परामर्श को आप नहीं मानते तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। शत्रु ने राक्षस जाति को मिटाने के लिए आक्रमण किया है। हमें अपनी जाति और उसके गौरव की रक्षा करनी है। इस समय यह आवश्यक है कि हमारा राजा कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारी जाति के गौरव को कोई धब्बा लगे। आज हमारा सबसे वीर योद्धा, लंका का सबसे अमूल्य रत्न मारा गया है। यह परम दुख और संकट की घड़ी है। ऐसे ही समय में जातियों की सभ्यता और उनके धैर्य की परीक्षा होती है। यदि आप सीता का इस निस्सहाय अवस्था में वध कर देंगे तो सब कहेंगे कि रावण युद्ध में राम से टक्कर नहीं ले सका, तो एक निस्सहाय स्त्री का वध करके अपनी वीरता दिखा रहा है। लंकेश, यह धैर्य धारण करने का समय है। इस समय सारी लंका आपके मुंह की ओर देख रही है कि उसके राजा में कितना साहस, कितना धैर्य है। अब आपके कंधों पर लंका की रक्षा का सारा उत्तरदायित्व आ पड़ा है। क्या महान रावण अपने उत्तरदायित्व को संभालेगा या नहीं? अवश्य संभालेगा। दशानन, एक बार फिर सोच लीजिए। राजा का उत्तरदायित्व यह भी है कि अपनी प्रजा के हित के लिए अपने अहंकार की बलि देकर भी शत्रु से संधि कर ले, जिससे उसकी प्रजा का संहार होने से बच जाए।
अपनी प्रजा को संघार से बचाने की शक्ति अब भी अकेले रावण में है दानवराज। क्या लंकावासी ये नहीं जानते कि उनका राजा तीनों लोकों का विजेता है? न रावण के बाहु निर्बल हुए हैं, न उसके अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हैं। जाओ उनसे जाकर कह दो, हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं, हम अकेले ही संसार की सारी सेनाओं का संहार कर सकते हैं। कल हम युद्ध में अपने अजय रथ पर निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर उन दो बेचारे मानवों की क्या शक्ति। बस बहुत हो चुका उनसे खिलवाड़। अब उन दोनों का अंत समय आ गया है, उन दोनों का अंत समय आ गया है। दशरथ नंदन राम महर्षि अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता है। विजयी भव, यशस्वी भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। आपने ऐसे समय में दर्शन दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके दर्शनों को मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। अब मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। राम, आपके मनोरथ तो संकल्प करते ही सफल हो जाते हैं। इस समय मैं दैवी प्रेरणा से एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। अब आपके धर्म युद्ध का अंतिम चरण आ गया है और यही सबसे भीषण भी होगा। अब आपका और रावण का युद्ध होगा। रावण महाबली है, समस्त अस्त्रों का ज्ञाता है। उसी प्रकार आप भी अस्त्र सिद्ध हैं। तीनों लोकों में कोई अस्त्र ऐसा नहीं जिसका आपको ज्ञान नहीं। सारे अस्त्र आपके अधीन हैं, परंतु रावण इसके अतिरिक्त प्रकांड मायावी है। उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है और उसे श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बहुत से वरदान भी प्राप्त हैं। वो युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करने वाला है। इसलिए मुझे दैवी प्रेरणा हुई है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है। इसके जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसकी दैवी शक्ति से आप राक्षसों की माया से सुरक्षित रहेंगे। आपका अवतार जिस हेतु हुआ है, उसकी सफलता के लिए आपका विजयी होना परम आवश्यक है। इसलिए अब आप इस परम कल्याणमय और अक्षय स्तोत्र का मेरे साथ उच्चारण करके इसे मुझसे ग्रहण करें। ओम अस्य स्तोत्र आगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नतया
ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। ओम रश्मिमते नमः। ओम रश्मिमते नमः। समुद्यते नमः। समुद्यते नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। विवस्वते नमः। विवस्वते नमः। भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्राय नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि त्रिलोचने मतिर्मम। उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। प्रचंडाय नमोस्तुते। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। ज्योतिषां पतये नमः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली नच्छटा विडंबि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त गच्छिदं तमन्त गच्छिदं भजे। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। नाना जी, यह कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। हमने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया है। इसे पहनने के पश्चात इंद्र भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कौन आएगा? यह कवच अभेद है, अजय है, कोई अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। परंतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी उससे किसी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर यह कवच क्या कर लेगा? और सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि वो कहीं आपको श्राप न दे दे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी वृथा नहीं जा सकता। और वहां कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देव दानव गंधर्व किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर केवल एक नर की शक्ति आपके सामने क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता के शाप में इतनी शक्ति है कि वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ कि अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी, यह समय सौतिया डा का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है।
लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः उसके पास लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा अपने और अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने? कुंभकर्ण, प्रहस्त, महापाश, अतिकाय, कुंभनिकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम्हें उनकी चिंता है जो मर चुके हैं, परंतु मुझे उनकी चिंता है जो अभी जीवित हैं। यदि हम उनको बचा सकें तो देश और जाति का भविष्य बच जाएगा। हे दशानन, इस देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बच सकता है। तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन के मोह की बातें मत करो। आज मुझे एक वैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। हाँ। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर हैं, आत्माएं अमर हैं, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करना। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। लंका के शूरवीर सेनानियों, ये राक्षस जाति के इतिहास का वह क्षण है
जब या तो राक्षस जाति मिट जाएगी या तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। जीवन में कभी कभार वो दिन आता है जब प्राणी अपने हाथों से अपना इतिहास लिख सकता है। आज वही दिन है जब हमें न केवल अपना अपना वरन अपनी जाति का, अपने देश का इतिहास अपने रक्त से लिखने का समय आ गया है। शत्रु का मनोबल आज बड़ा हुआ है। दुर्घष महाबली कुंभकर्ण और इंद्र विजेता मेघनाद जैसे पराक्रम वीरों को उन्होंने एक देशद्रोही की सहायता से पराभूत कर दिया है। परंतु वो नहीं जानते कि अपने देश की गौरव पताका को ऊंचा उठाने के लिए लंका का बच्चा बच्चा इंद्रजीत और कुंभकर्ण बनकर उन पर टूट पड़ेगा। हमने संकल्प किया है कि राम और लक्ष्मण लंका से जीवित नहीं जा सकेंगे। इसी धरती पर उनकी समाधि बन जाएगी। आज का युद्ध भीषण युद्ध होगा। जीवन और मृत्यु के इस खेल में वही हमारे साथ चले जो मृत्यु से भय न खाए। जो मृत्यु के आलिंगन से नहीं डरता वही वीरों की भांति जी सकता है। आज असुर जाति के गौरव पर, लंका की आन पर अपने राजा के साथ जो इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो वही हमारे साथ रणभूमि में आए। जो पराभव से, प्राण विसर्जन से भयभीत हो वो भी लौट जाए। हमारी ओर से आज्ञा है। लंका के बाके शूरवीरों, अब युद्ध आज्ञा और आदेश का नहीं उत्सर्ग का है। जो उत्सर्ग के लिए तैयार हो वही हमारे साथ आए। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। याद रखना, रण क्षेत्र से पीठ दिखाने वालों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। उनका स्थान यमलोक में होगा। यमलोक में, केवल यमलोक में होगा। अब यमलोक में शत्रु राज किनारा होगा। अब यमलोक में शत्रु राज किनारा होगा। अब यमलोक में शत्रु राज किनारा होगा। जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों का भाग्य इतिहास के पलड़े में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा
कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव! 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 रावण पर पहला प्रहार अंगद और हनुमान करेंगे। नल और नील पश्चिमी मोर्चे पर सेना का संचालन करें। जामवन जी, आप और केसरी जी महाराज विभीषण की सुरक्षा का ध्यान रखें। आज रावण अवसर पाते ही विभीषण जी पर अवश्य प्रहार कर सकता है। श्री राम की आज्ञा है कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। लक्ष्मण, आज अपने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस्त आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। यदि हमारे हाथों बच जाओगे तो प्रतिशोध भी ले लेना रावण। बहुत दिनों के पश्चात रणभूमि में आए हो। उस दिन श्री राम ने दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, परंतु आज हम तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने देंगे। आपके पास न रथ है, न तन पर कवच और नंगे पांव। प्रभु, इस अवस्था में आप परमवीर रावण को कैसे जीत पाएंगे? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना,
तुम्हारी चिंता निर्मूल है। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता, वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए हैं। सत्य और शील दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। सुनो सखा कृपा निधाना, यही जय हो सो स्यंजना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश्वर भजन उस रथ का चतुर सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान हर्षा है और बुद्धि प्रचंड दान शक्ति। परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। शम, यम और नियम ये अमल अचल मन द्रोण समाना, संयम नियम सिली मुकनाना। और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो, वो रावण तो क्या संसार रूपी महान अजय शत्रु को भी जीत सकता है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे कृपा और सुख के सागर, आपने इसी बहाने दया करके मुझे परम उपदेश दिया है। आप धन्य हैं प्रभु। हाथों क्यों अपनी मृत्यु को बुलाते हो? जाओ अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजो। यावत दोनों भाई चूड़ियां पहनकर कहीं छुप कर बैठ गए। रावण, मुंह छुपाता है तेरे जैसा कोई पापी। वीर पुरुष मुंह नहीं छुपाते। तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था।
आज तेरा मस्तक काट कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। बातों से छाती ठंडी नहीं होती रावण, वो तो होगी मेरे विषैले बाणों से। वन वन भटकने वाले वनवासी भालू वानरों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे की सहायता से अपने नाम के झंडे तूने जो गाड़ रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। अवश्य, रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे यह तो इतिहास ही बताएगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य, तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए। किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है।
पथगामी, एक लोभी खल कामी, दो दिशाओं की आन टकराई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। राम और रावण दोन के विफल भये बहुबान, दोनों ही रणबांकुरे, दोनों ही बलवान। कौन विजयी रहेगा, नाम किसका मिटेगा, कहने में बड़ी कठिनाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। विभीषण, कुलभूषण, कुलनाशी, देशद्रोही, तू अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था, जिससे मैं अपने उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर सकूं, जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की थी। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरा परित्याग करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। कुलद्रोही को देख कर रघुवर दल के साथ रावण ने निज भ्रात पर किया शक्ति आघात, किया शक्ति आघात। द्रोही के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तू नर, मुनि, नाग आदि पर विजय पाकर मधांध हो गया है, जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है। तेरे अंत का समय आ गया है, मूर्ख। ये आपने क्या किया करुणा निधान? मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण।
जिसे मित्र कहो, उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। तीसरे, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। नहीं रघुवर सा मित्र कोई, नहीं प्रभु सा प्रतिपाल। मित्रों के संकट सहे बनकर उनकी ढाल। निज स्वामी पर सारथी संकट आया जान। रावण को रणभूमि से ले गया चतुर कहां ले जा रहा है मेरे रथ को? महाराज, आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, तू हो गया था मूढ़ मतिमंद। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का दूसरा जीर खींच देंगे हम तेरी, शत्रु को यदि श्री कहा तो। तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। जीते जी रावण रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया, यह कलंक तो न लगता हमें? मूर्ख, तू दशानन रावण का रथ चलाने योग्य नहीं है कायर। हमारी आज्ञा बिना हमारे रथ को शत्रु के सामने से क्यों हटा दिया? तूने चीरकाल से उपार्जित हमारे यश, हमारे शौर्य, हमारे तेज, हमारे अटल विश्वास पर पानी फेर दिया है। तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है। तूने शत्रुता की है हम। हाँ बली महाराज, मैं कायर नहीं हूँ। आपके बल पराक्रम से भी भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका स्वामी भक्त सेवक सदा आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, मैं ये भूला नहीं हूँ। महाराज, भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम होती दिखाई दी। मेरे अश्व भी उस मार काट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, उससे मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी। स्वामी, सारथी का कर्तव्य है देश, काल, उत्साह, अनुत्साह अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहें। शत्रु के पास जाने, दूर हटने के उपयुक्त अवसर के प्रति भी सावधान रहें। यदि आप मेरी ये भूल दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। चल चलिए, शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। बंधु, युद्ध भूमि से तो केवल प्राण गंवाकर ही दूसरों के कंधों पर उठकर जाया जाता है। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। आज एक भी वानर सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। दशानन, युद्ध से भागे हुए कायर, ऐसे बढ़-बढ़ कर गाल बजाते लाज नहीं आती? मरकट, कहां छिपा रखा है अपने भिखारी स्वामी को? उससे कहो कि दशानन ललकार रहा है।
ललकार का प्रतिकार करने में आ गया लंकेश। तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा तामस अस्त्र। अस्त्र की काट तेरे पास थी, इसलिए तू बच गया। परंतु ये मेरा अस्त्र, जिससे देवता भी नहीं बच सके, तेरी सारी सेना सहित कीट पतंगों की तरह तुझे भी धूल में मिला देगा। उसका प्रयोग भी करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लो लंकेश। तो ले। वीरों के समान युद्ध कर। छल कपट का युद्ध शूर वीरों को शोभा नहीं देता। रावण का सामना करने की शक्ति और साहस तेरे में नहीं है तो हथियार डाल दे, हम तेरे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। सचेत हुआ दशानन युद्ध को पुनिया गया, लेकर प्रचंड प्रकोप सीधा राम से टकरा गया। श्री राम के चहुं ओर चक्राकार सा एक छा गया। दिव्यास्त्र सब खंडित हुए यह देख अरि चकरा गया। क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से, दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चित्ताहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे। रावण को प्रभु खेल खिलावे, युद्ध करन की साध मिटावे। छल बल माया रावण जाने, मायापति को नहीं पहचाने। तब भी हिम्मत न हारे, पुनि पुनि ललकारे। अभिमानी में बहुत ढिठाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। डंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। सूर्य ने अस्त होकर तुम्हारी सहायता कर दी। युद्ध विराम होने के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जाओगे। समझ लो,
आज की रात्रि इस पृथ्वी पर तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। मुझे तो तुम्हारे सर पर अभी से काल मंडराता दिखाई दे रहा है। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे बाणों में बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे ये जो थोड़े से श्वास शेष रह गए हैं उनके समाप्त होते ही वो तुम्हें अपने पाश में बांध लेगा। ये समय बातों में मत गवाओ रावण, जाकर अपना परलोक सुधारने का कुछ उपाय करो। ओ भैया, सारा शरीर छत विछत हो गया है। कितने गहरे घाव हैं। युद्ध में लगे हुए घाव तो वीरों का अलंकार होते हैं लक्ष्मण। भैया, मैं सब कुछ जानता हूं। कितनी पीड़ा सह रहे हैं आप। अरे अब पीड़ा कहां? तेरे हाथ के स्पर्श में माता का ममत्व और भाई का स्नेह सब कुछ एक साथ मिल गया है। जैसे औषधि उपचार से नहीं, तेरे प्यार ने सारी पीड़ा हर ली है। तूने मेरी नस नस में नया उत्साह, नई उमंग भर दी है। देख लेना, कल तेरा राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि युद्ध के इतिहास में वो अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। इस सब बखाड़े की जड़ मैं हूं भैया। यदि मैं माता सीता की उस क्षणिक कटुता से आवेश में आकर भाभी को छोड़कर अकेला नहीं जाता, तो हमारे इस शांतिपूर्ण वनवास में ये घोर लंका कांड नहीं लिखा जाता। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, तो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता? गुरुदेव वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिला दिव्य आयुध ज्ञान और महात्मा अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ हो जाता। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए।
विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भैया, आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। अब जाओ, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। कल का युद्ध बहुत भीषण होने की संभावना है।